अभी जो है मोबाइल पहले चालीस जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। दिन पौरायशी तो बाबा दिखाई। अच्छा बाबा नहीं चापनी पर हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल पतित पावन अवतार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवत कथा अनंत चिन्मय दिव्य भगवान मानवोचित लीला करते हैं, कभी कभी जुग जुग में आते हैं, क्या प्रयोजन है। न मनुष्य तो वो दिव्य जगत की चिंतन होता नहीं है, वो जानते भी नहीं है जब भगवान से हमारे क्या संबंध है, वो जानती भी नहीं है हम आए हैं कहां से, हमको जाना है कहां। पूर्ण विस्मृति, ये विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। जीव जो संसार चक्र में घूम रहा है इसका कारण है स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति ही कारण है। स्वरूप माने मैं कौन हूं, मैं भगवान से नित्य संबंधित हूं, असतंत्र और अविच्छेद्य अखंड नित्य संबंध। ये संबंध किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। हम चाहे तो भगवान से हम अलग हो जाएंगे, ऐसा अलग होना संभव नहीं है। लेकिन हम भूल गए हैं ये विस्मृति अनादिकाल का, आज का नहीं, अनंत काल, कब इसका कोई ठिकाना नहीं। अंतहीन काल, अंतहीन कल्प कल्प बीत गया। जो ये विस्मृति के चक्कर में हम इस तरह से स्वरूप विस्मृत होकर के मिथ्या संसार पंचभौतिक शरीर को हम अपना स्वरूप मान करके और 84 लाख जोनि में इसको बदल बदल के हम नया नया शरीर धारण करके संसार चक्र में भ्रमित होकर खेल रहे हैं स्वप्नवत। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। भगवान से संबंध हमारा कभी टूटता नहीं, टूट नहीं सकता है, किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग नहीं हो सकता है। अनित्य सत्य सनातन, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, ये सत्य है। सत्य को बोध करना ही भजन का प्राण केंद्र। भजन का प्राण क्या है? भजन का प्राण है पहले ये बोध करो, संबंध बोध। हम लोग ज्यादातर भजन करते हैं लेकिन वास्तव में संबंध बोध हमारा है नहीं। हाँ, हम कैसे भजन करते हैं? भगवान किस लोक में है, हम ये संसारी हैं, एक शरीरधारी है, भगवान से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। हाँ, प्रभु जगतपति जगन्नाथ है, कहीं हमारे पुकार वहां पहुंच जाए, अगर पहुंच गया तो ठीक है। सब कहते हैं भगवान है, शायद हमारे प्रति भी उनके करुणा हो सकती है, लेकिन भगवान से जो हमारे अविच्छेद्य अखंड संबंध, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, माने ये इसका कोई दृष्टांत तो होता नहीं है। जो भगवान जो है वो कितना प्रिय है हमारे लिए, प्रियता का एक ठिकाना है।
प्रिय वस्तु स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव मान प्रतिष्ठा भोग्य पदार्थ ये सब प्रिय वस्तु है, लेकिन कितना प्रिय है भगवान, इसका तुलना होता नहीं है। एक तुलना माने एक दिग्दर्शन दिया जा सकता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जितना सुख है, आनंद है, समस्त अगर एकीभूत करके सेंट्रलाइज करके अगर प्रेजेंटेशन किया जाए किसी को, तुमको अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना सुख है, समृद्धि है, वो तुमको हम दे रहे हैं, ये लो। और एक तरफ भगवान है, बोलते इसका कण नहीं, ये जो सुख है ये कण नहीं। हमारे एक महापुरुष वो और कुछ वर्णन किए हैं, बोले भगवान से हमारा जो प्रेमास्पद प्रेम संबंध है वो कैसे है। सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं, भाववाद नहीं, जो बाबा कह रहे हैं ये भावुकता। अभी तो मूर्ख लोग जो जानते नहीं है भजन क्या है, ये सेकुलरवादी, ये लोग तो जानते नहीं है भजन क्या है, क्या है तो मूर्ख। तो उन लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो भावुकता है, ये सब ऐसे ही बोलते हैं। तो मूर्ख लोग न जाने क्या क्या बोलता है, क्या क्या बोलता है। बात सत्य है, मानो या ना मानो। हमारे परंपरा, हमारे ऋषि परंपरा, हमारे गुरु परंपरा सब जान के आए हैं, आस्वादन करके आए हैं, वही धारा बह रही है, हम भी उस धारा में है। हम अपने गुरु जी को बहुत कुछ अलौकिक हम देखे हैं, हम अपने गुरु जी को देखे हैं, तो दृष्टा पुरुष थे। तो ठीक है, भगवान से हमारा प्रियता का संबंध कितना है। तो कहते हैं एक महापुरुष वो वर्णन किए हैं थोड़ा सा दिग्दर्शन, बोले कितना प्रिय है। बोलता है इस संसार में अगर कोई सुख, सबसे सुखी मनुष्य एक कल्पना किया जाए, जो कितना कौन सा परिस्थिति में वो सर्वोत्तम सुखी माना जाएगा। तो बोलते हैं कल्पना करो एक जीवन कैसे, ना समस्त पृथ्वी के अधीश्वर, कल्पना वास्तव नहीं, ये तो होता नहीं, समस्त पृथ्वी के राजा, नवजौवन, निरोग काया और अति सुंदर, गंधर्व को मात करने वाला ऐसी सुंदरता, समस्त सद्गुण से अलंकृत, समस्त सद्गुण, जितना सद्गुण हम आशा करते हैं, समस्त सद्गुण से अलंकृत, नवजौवन। ऐसा अगर कोई काल्पनिक जीवन होता है, कल्पना तो होता नहीं है, अगर ऐसा कोई काल्पनिक जीवन हम कल्पना कर सकते हैं, मतलब उस जीवन का जो सुख है उसका शतगुना करने से जो सुख होता है वह स्वर्गलोक का सुख। अब स्वर्गलोक का सुख को शतगुण करने से जो सुख होता है वह है इस सप्त लोक है ना, ऊपर भू भुव स्वर्ग मोह जन तप सत्व, नीचे है 7 लोक, अतल बीतल सुतल तलातल तल पाताल, यह 7 नीचे, ये लेकर के एक ब्रह्मांड, ये 14 लोक मिल करके एक ब्रह्मांड। हमारे जो ब्रह्मांड है 14 ये लोक मिल करके हम पृथ्वी लोक में हम विराजमान हैं, हम रहते हैं। भू लोक है, भू, इसमें हम रहते हैं, इसके ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक। तो स्वर्गलोक का सुख शतगुण करने से जो सुख होता है वो है जनलोक का सुख। उसके उस सुख को शतगुना करने से जो सुख होता है भू भुव स्वर्ग जन तपलोक का सुख। उस तपलोक का सुख को शतगुण करने से जितना होता है वो सुख है भू भुव स्वर्ग मोह जन तप, फिर सत्यलोक का सुख। सत्यलोक का सुख को शतगुण किया जाए तो वो होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मानंद जो है उसका आनंद है।
ब्रह्मानंद को सद्गुण किया जाए, वो है वैकुंठ का आनंद। वैकुंठ का आनंद सद्गुण किया जाए तो राधा कृष्ण जुगल विलास वृंदावन जो निकुंज भवन में राधा कृष्ण जो लीला आनंद विहार, वो जो आनंद है वो तो उसका कण नहीं। लो आप तो अनुमान करो हमारे उपासना क्या है, ये कोई कल्पना थोड़ी है, इसका कोई वर्णन होता नहीं है, ये वर्णन होता नहीं है, अवर्णनीय अगम्य है, ये मानी अगम्य है, ये अनुभव है, कृपा साध्य है, अनुभव वेद्य कृपा साध्य। तो भगवान जुग जुग में आते हैं, उनका ही सत्ता, उनका ही विस्तार, उनका ही ओतप्रोत रूप में समस्त सृष्ट दृष्टवान जागतिक पदार्थ के भीतर भगवान विराजमान है। हम जानते नहीं है, हम माया मुग्ध होकर के जैसे स्वप्न में हम भूल जाते हैं, मैं सो रहा हूँ, एक शरीर कल्पना करके, संसार कल्पना करके, उसी काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को हम भोगते हैं और वो विकार होता है, विकारित होता है। सोया हुआ शरीर को विकार पैदा होता है, शरीर वो तो सो रहा है, लेकिन स्वप्न जगत का जो सुख दुख जो भी है वो शरीर को मिलता नहीं है, वो विकारित हो रहा है, जो सोया हुआ है, कल्पना है वो। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हम जो संसार का हमको जो सुख दुख जो भी मिलता है, ये भी ऐसा ही है, आभासित है, वास्तव आत्मा से इसका कोई संबंध है नहीं, ये छाया मात्र है, ये सत्य नहीं है ना। तो भगवान चेतन कराने के लिए जुग जुग में आते हैं। इस बार इस युग में यही वर्षत मन्नांतर में प्रभु आए हैं, पुण्य ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, दोनों मिलकर के एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं और जुगल विलास प्रेम निर्जास निकुंज भवन का निकुंज विलास के जो अंतिम चरम निर्जास प्रेम वो प्रदान करने के लिए आए हैं। अनर्पित चोरी चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, ये उपासना हमारा है, ये कोई खेल तमाशा थोड़ी है। लेकिन हमारे संबंध बोध ही नहीं। अरे पहले संबंध बोध को जगाओ, जब भगवान से हमारा संबंध क्या है, अनंत अखंड प्रेममय प्रेमास्पद संबंध हमारा, वो संबंध किसी भी अवस्था में टूट नहीं सकता है। हाँ, जो बहिर्मुख लोक है, जो मायाबद्ध जीव है, जो मूढ़ है, वो न मानने का कारण संसार चक्र में घूमता है, और जो मान लेता है, जान लेता है, वो संसार चक्र से मुक्त होकर के ये जड़ चेतन ग्रंथि जो इसमें फंसी हुए हैं, जीव चैतन्य सत्ता, इससे मुक्त होकर प्रभु की कृपा प्राप्त करके, राधारानी की कृपा प्राप्त करके निकुंज लीला में प्रवेश करके दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है। यह है प्रक्रिया संबंध बोध। भजन कम हो वो भी अच्छा है, भजन ना हो वो भी ठीक है, संबंध बोध को जगाना है। वास्तव में हम जो जिसकी उपासना कर रहे उनसे हमारा संबंध क्या है? बड़ी प्रेममय संबंध, ये बनाया नहीं जाता है। ये बनाओ संबंध, जोड़ो, प्रभु से संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो, ऐसा होता नहीं। दोनों भूल शब्द है। प्रभु से ना संबंध जोड़ा जाता है, ना संसार से संबंध तोड़ा जाता है। प्रभु से संबंध जुड़ी जुड़ाई है, तुम भूल गए हो। संसार से संबंध तोड़ा नहीं जाता, ये तूड़ी तोड़ाई है, तुम भूल गए हो। तो इसको तुमने अपना मान लिया, बस मान्यता मात्र, इससे संबंध होता नहीं। होता तो जब मरते समय फिर संसार को लेके जाते, ये तो पड़ा ही रहता है। तो इसे तोड़ोगे क्या? तुम नहीं तोड़ने से टूट जाएगा। तुम अगर नहीं भी तोड़ोगे अभी चेतन रहते रहते, ये टूट जाएगा, टूटेगा। चाहे लाख प्रयत्न करो, लाख प्रेम करो, लाख कुछ तुम अपने चेष्टा करो ना, ये टूटेगा। ये टूटने वाला है, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए हमारे साथ अलग होना कदापि संभव नहीं है। ये सत्य मान लो, संबंध बोध को जान लो, जगा लो, तुम्हारा भजन हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत जल्दी तुम
भजन में तुम आगे निकाल जाओगे। और संबंध को जगह नहीं तो भजन वैसे ही होगा। तेरा माला किया, संसारी चिंता, संसारी विषय, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, तेरा माला कर लिया। माला करते करते दुनिया भर की चिंता, ये करना है, वो करना है, वो करना है, हरे कृष्ण माला करने, ये जाना है, वो जाना है, बस। एक क्रियात्मक नहीं, भजन है भावनात्मक। एक है क्रियात्मक, एक है भावनात्मक। क्रियात्मक है इंद्रिय के द्वारा जो भी कर्म करते हैं, भगवत अनुशीलन, यह है क्रियात्मक। भावनात्मक है भगवान से, ठाकुर जी में, माने राधा रानी से हमारे जो आत्यंतिक संबंध, ये जान करके उनके भाव में एक तल्लीनता, यह है भावना, तो वो है भजन। तो महाप्रभु आए हैं ऐसे ही कलियुग को चेतन कराने के लिए, जो अनर्पित चरिंग, जो प्रेम, वो प्रेम रस आस्वादन कराने के लिए भगवान आए हैं कलियुग में। अभी से 550 साल पहले उनका ही अमृतमय कथा, अमृतमय गाथा, भुवन मंगल है, वो भुवन सुंदर है, अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। हम लोग कई दिन से, आज महीना भर तो हो गया आलोचना करते करते। अभी महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में है, लीला कर रहे हैं, मनुष्योचित लीला अभी अपने को प्रकट नहीं किया है। भगवान जो है मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, प्रेम पुरुषोत्तम है, ये प्रकाश अभी महाप्रभु किए नहीं। अभी जैसे मुग्धवत भगवान लीला कर रहे हैं, साधारण मनुष्योचित। संसार में है, विद्या अध्यापना करते हैं, कुछ बालकों को पढ़ाते हैं, पढ़ा करके जो भी मिल जाता है खर्चा पानी, उससे थोड़ी संसार गुजारा होता है, ये भी लीला। माँ को कह रहे, माँ हम कुछ दिन के लिए जाएंगे थोड़ा सा बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश, उस समय तो अखंड था, उस समय बांग्ला और ये पूर्व बांग्ला पश्चिम बंगाल अलग नहीं था। माँ था हम बंगाल जाएंगे, तुम आदेश करो, थोड़ा सा घूम के आएंगे, और हमारे नाना नानी है उनसे भी थोड़ा मिल, उन लोग है श्रीहट्टो नामक स्थान बंगाल में, वहीं से आए हैं। ये जो महाप्रभु के पिता माता जो है ना, वहीं से आए हैं, सब वहीं से आए हैं। अद्वैताचार्य प्रभु, फिर महाप्रभु, जगन्नाथ मिश्र, सोची माता, सब वहां से आए हैं। हम उनसे मिलेंगे, माँ तुम थोड़ा आदेश करो, हम थोड़ा सा घूम के आ जाए। माँ, अरे माँ के नीलमणि एकमात्र जीवन आधार, एकमात्र प्राण स्पंदन, एकमात्र जीने का एकमात्र आधार निमाई पंडितारी पोती चले गए, अपना बेटा वो चले गए सन्यास लेकर के। अब एकमात्र जीने का आधार निमाई, जो पलक नहीं देखने से माँ ऐसे व्याकुलित हो जाते हैं, निकाल पड़ते हैं। हाँ, निमाई निमाई, तुम देखो निमाई अभी तक घर नहीं लौटा है, कहाँ गया निमाई को तुम देखो घर। ऐसे मैया की दशा, मैया की स्थिति ऐसी है। और निमाई कह रहे हम जाएंगे माँ, कि कैसे संभव, जिसको देखे बिना एक पल प्राण धारण करना किसी भी अवस्था में संभव नहीं। वो निमाई कहते हैं माँ हमको जाने दो माँ, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे, तो उसके साथ साथ हम थोड़ा उधर विद्या अभ्यास भी करेंगे, सबको कुछ धन मिल जाएगा, तो उसमें हमारा संसार गुजारा भी हो जाएगा। संसारी होने से, संसार में रहने से मैया पैसा कौड़ी भी चाहिए, ये भी कुछ नहीं। ये तो प्रभु के एक लीला, मनुष्योचित लीला शिक्षा दे रहे हैं मनुष्य को। आप क्या करें, माँ के चरण पकड़ लिया, माँ तुम रो मत, माँ तुम सिर्फ आदेश करो, मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। एक मंडली कुछ अच्छे अच्छे जो उनका अंतरंग शिष्य है उनको सब इकट्ठा करके ले लिए है, भाई हम लोग चलेंगे, तुम अपना गठरी उठरी बांध लो, जो जो जरूरी सामान लो, लिख के चलो हमारे साथ। आप 10 12 जो अच्छे अच्छे उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं, ले करके तैयार हो गए हैं। आप गए हैं विष्णु प्रिया देवी के पास, विष्णु प्रिया नहीं, लक्ष्मी प्रिया देवी। लक्ष्मी प्रिया देवी है अद्याशक्ति, जगत लक्ष्मी, जगत जननी। वो तो जैसे मान लो प्राण वायु निकल गया,
सुनने मात्र से ही जैसे निष्प्राण हो गए। जी हमारे प्राण जा रहे हैं, शरीर यहाँ पर रहेगा, शरीर को कौन धारण करेगा, प्राणी नहीं है, निष्पंद हो जाएगा, तो हम कैसे जिएंगे। अल्प उम्र, ये चिंता के अगम्य पतिहीना, किस तरह से जीवन धारण करेंगे। रोते रोते एकदम अचित हो गए, कुछ कह नहीं रहे हैं। महाप्रभु समझा रहे हैं, देखो हम जल्दी चले आएंगे, तुम दुखी होगे, अगर मना करोगे तो हमारा जाना बंद हो जाएगा, लेकिन जरूरी है जाना, तुम बोलो, खुशी होके बोलो, क्या करें। अब पतिव्रत रमणी प्रति पति की प्रसन्नता ही पतिव्रत रमणी के एकमात्र साधना है। साधना के विषय पति प्रसन्नता। बड़े कष्ट से कहे ठीक है तुम जाओ। अब दिन धार्य के शुभ दिन देख करके, शुभ लग्न देख करके आप माँ को प्रणाम करके और समस्त शिष्य मंडली सब प्रणाम करके, तिलक उलक धारण करके, स्नान दान करके, पूजा पाठ करके जा रहे हैं। सची माता देख रहे हैं जैसे हमारा प्राण अब रहेगा नहीं। और विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, न जाने भीतर में कौन एक अशुभ संकेत, एक अशनि संकेत का एक जैसे एक तरंग खेल रहा है। मन कह रहा है शायद ही हमारा अंतिम मिलन है, शायद ये नहीं लौटे। अध्याशक्ति जगत जननी, मन जैसे एक अशनि संकेत जहां भीतर से ध्वनित हो रहा है, अंतिम विदाई। शायद ये शरीर रहते रहते शायद हम पति के श्रीमुख चंद्रिमा शायद और कभी दर्शन कर नहीं पाए, देखते रह गए। महाप्रभु चल दिए, चलते चलते अल्प उम्र 18 साल उम्र, चलते चलते वहां तो उस समय तो गाड़ी घोड़ा ये सब तो था नहीं, पैदल ही चलना पड़ता था। जो पैसे वाले हैं वो घोड़ा का गाड़ी में चलते थे, जो पैसा वाला लोग थे, और ज्यादातर नाव में ही चलते थे। कहीं जाना था नाव ही एकमात्र साधन था। बहुत पहले का ना, उस समय तो अभी का जैसे नहीं। ये जो ट्रेन फ्रेन ये सब मोटर कार, ये ब्रिटिश आने का बाद हुआ है 200 साल पहले। ये पहले था थोड़ी, हमारे भारत में था नहीं, भारतीय नहीं है। तो उस समय ऐसे ही पैदल चलती थी ज्यादातर, नहीं तो वो बैलगाड़ी में भी चलते थे। तो पैदल चलते 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 जहाँ संध्या हो जाती है वहीं जाके विश्राम करते हैं। वहां के लोग आते हैं, देखते हैं, आहा इतने सुंदर, एक भुवन मंगल, एक अद्भुत एक पुरुष आए हैं। जो भी देखते हैं उनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करके जैसे एक अतीन्द्रिय जगत में कहाँ जाके निमग्न हो जाते हैं। इतनी सुंदर उनकी रूप मधुरिमा, और दर्शन मात्र ही जैसे इन अंतःकरण वृत्ति जैसे कहाँ जा करके वहां लग जाता है। कौन है ये पुरुष? झुंड के झुंड आके देखते हैं कौन है। नाम बहुत सुने उस समय, बांग्ला में भी बहुत नाम हो गया। उस समय विद्या के केंद्र था दो, एक था नवद्वीप धाम, एक था काशीपुरी। दो विद्या का श्रेष्ठ केंद्र था। निमाई पंडित का नाम सब सुने, बहुत प्रचार हो गया। जैसे दिव्य पुरुष एक आए हैं अल्प उम्र, जैसे देखने में वैसे उनके गुण राशि, गुण की सीमा जब सुने हैं कि निमाई पंडित आए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। निमाई पंडित का नाम तो सुने हैं। ऐसा भगवान कृष्ण भी जब आए थे सब सुने, मथुरावासी से सुने हैं कि कृष्ण नाम के, कृष्ण बलराम नाम के दो पुरुष अल्प उम्र है, लेकिन ऐसे उनके दर्शन इतने सुंदर, अनंत गुण राशि, अनंत गुण से अलंकृत, सब सुने हैं, देखे नहीं है। जब मथुरा गए कृष्ण तो हजारों लोग सब देखने आए, कहा कौन है कृष्ण, कौन है, नाम तो सुने, कैसे देखूं जरा। हजारों लोग अटरी के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं, उनके अद्भुत रूप मधुरी में दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं। ऐसे है ना कि भगवान भी ऐसे ही है।
ऐसे भगवान सब सुन सुन के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। निमाई पंडित आए, चलो देखते हैं, चलो कैसे है। उपढौकन लेके आते हैं, कुछ ब्राह्मण तो है, कुलीन ब्राह्मण, मिश्र पुरंदर कुलीन ब्राह्मण। महाप्रभु फिर वहां से रह करके चलते हैं, चलते चलते पद्मा नदी के तीर, पद्मा नदी है गंगा नदी, गंगा हिमालय से आया है ना, हिमालय में भी कई शाखा है, एक है भागीरथी, एक है अलकानंदा, एक है मंदाकिनी, ये तीनों धारा आकर के मिले हैं। फिर वहां से आकर के सीधा आए हैं प्रयाग में, यहाँ आके जमुना से मिले हैं, जमुना गंगा मिले हैं, मिल करके सीधा बंगाल की तरफ चले गए। बंगाल में जाके दो भाग हो गए हैं, एक भाग पश्चिम बंग के अंदर से भागीरथी नाम से, और एक भाग चले गए बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी नाम से, गंगा, गंगा के दो पार्ट। ये इसको पश्चिम बंग के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर से जो गए हैं गंगा धारा, इसको कहते हैं भागीरथी, हुगली नदी भी कहते हैं। और वो मालदा के पास वहां से दो पार्ट हो गया, उसको कहते हैं पद्मा नदी। पद्मा नदी की धारा प्रबल है, ज्यादा, उसका विस्तार ज्यादा है। पद्मा नदी वहाँ दिव्य सुंदर, अभी का जैसे प्रदूषण थोड़ी है, स्वच्छ निर्मल जल। हम लोग भी देखे, हम लोग जब वृंदावन में आए हैं ना, आज से 45 साल पहले, ये जमुना पान करते थे, हम पान किए हैं। नीचे पैसा भी दिखता था, कोई पैसा फेंक देता था ना, ऊपर से दिखता था, इतना स्वच्छ निर्मल पानी, जमुना का पानी, अब कहने लायक नहीं, कोई मानेगा नहीं। ये जमुना, ये जो जमुना है, यहाँ नाथद्वार जाते थे, यहाँ पानी रोजाना नाथद्वार में ये जमुना पानी से सेवा होती थी। हमारे गुरुजी जमुना का पानी ही पीते थे, घड़ा भर के ले जाते थे, हम लोग पीते थे, अंजलि भर भर के जमुना जलपान किए है। और वो जमुना क्या दशा है उस समय, ऐसे ही गंगा के कैसे स्थिति, स्वच्छ निर्मल जल, जा करके महाप्रभु का बड़ा मन लगा है, वहां जाके खूब अल्प उम्र तो है ही, सब अपने मित्र मंडली, अपने छात्र हैं, एक तरफ छात्र है, छात्र और मित्र भी हैं, उम्र में सब बराबर है। तो बड़े आनंद लीला कर रहे हैं। वहाँ खबर हो गया जो यहाँ कुछ दिन निवास करेंगे, खेतुरी नामक गांव, वहां जाकर के महाप्रभु निवास कर रहे हैं, जो यहीं रह करके कुछ दिन विद्याभ्यास करेंगे। तो समस्त दूर दूर से जो नवद्वीप जा नहीं पाते विद्या अध्ययन के लिए, कौन विद्या का श्रेष्ठ केंद्र था नवद्वीप धाम, तब वहां जाएंगे। भाई खर्चा बहुत लगता है, बाहर विदेश जाकर के पढ़ना और अध्ययन करना इतना सहज थोड़ी है। तो सब सुन सुन के आ रहे हैं, झुंड के झुंड अध्ययन करने के लिए। महाप्रभु कुछ पोथी पाता भी ले गए हैं, कला व्याकरण आदि टीका टिप्पणी जो भी की है सब लेकर के भी गठरी बंद करके ले गए हैं शिक्षा देने के लिए। और महाप्रभु की कृपा से जिसको स्पर्श करते उसके अंदर ही समस्त विद्या स्फुरित हो जाता है। अल्प दिन में ही एक एक पंडित होकर लौटते हैं। भगवान है ना, पढ़ाते हैं पढ़ते पढ़ते ऐसे शक्ति संचार करते हैं जो वो पंडित होके चले जाते हैं। सब बंगाल के नाना जगह से सब आते हैं, भग के और देखने के लिए भी बहुत सारे आते हैं। जो निमाई पंडित, भाई नाम तो सुने हैं, जे ऐसे एक जन पंडित है, तरुण अवस्था है और ऐसे अद्भुत सुंदर दृष्टा पुरुष, इतने सुंदर दर्शनधारी हैं, जो एक बार दर्शन मात्र ही जैसे हृदय ग्रंथि जैसे खुल जाता है, ऐसे दिव्य उनकी सुंदर मुखचंद्रिमा, जो एक बार दर्शन किए हैं वो सामने से हटता ही नहीं। वो उनके श्रीरूप मधुरिमा, आते हैं भग के देखते हैं। तो इस तरह से वो कुछ दिन अध्यापना करा करके वहां भेंट प्रणामी तो कुछ मिला है। फिर एक दिन गंगा नदी के किनारे में जा करके तैर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं खूब हिल्लोल। अचानक महाप्रभु गंगा के किनारे में बैठ करके रो रहे हैं, नूरू नूरू नूरू, बेटा नूरू, बेटा नूरू, नरोत्तम, हाँ नरोत्तम, तुम कहाँ नरोत्तम, तुम्हें देखे बिना मेरे हृदय विदीर्ण हो रहा है, कहाँ तुम।
और है विदेश, वहां कभी आए नहीं, पहली बार आए हैं। सब जितना भक्त मंडली कहते हैं ये नूरू कौन है? यहाँ तो भाई हम लोग अंदर भाई यहाँ तो परिचित नूरू नाम के कोई व्यक्ति तो यहाँ है नहीं। आपस में पूछ रहे हैं भाई तुम लोग जानते हो नूरू नाम के यहाँ महाप्रभु जिनके लिए रो रहे हैं वो तो साधारण नहीं होगा, तो असाधारण कोई होगा, इतने रो रहे हैं। तो सब कहते हैं नहीं हम तो नहीं जानते नूरू कौन है। नूरू नरोत्तम ऐसे नाम तो हमने सुना भी नहीं है। फिर महाप्रभु के पास जाके कहते हैं जब रोना बंद हो गया, प्रभु ये नूरू कौन है आप जिसका नाम लेकर के इतने रो रहे थे? तो महाप्रभु कहते हैं देखो नूरू है नरोत्तम, ये गांव में, ये खेतोरी गांव में वो जन्म लेंगे, लेकिन जिस दिन जन्म लेंगे उस दिन हम रहेंगे नहीं। ऐसे भक्त है जो ऐसे भक्त के संग से हम वंचित रह जाएंगे, इस दुख से हम रो रहे हैं। ऐसे भक्त यहाँ आएंगे, शायद भक्त ऐसे साक्षात जैसे भक्ति देवी की जैसे पुत्र है ऐसे आएंगे इस गांव में, ये जगह में। ये समस्त देश को इस तरह से प्रेम वितरण करेंगे। एक अद्भुत प्रेममय पुरुष अवतीर्ण हो जाएंगे खेतरी गांव में। लेकिन मैं रो रहा हूँ, उस दिन तो हम उनके दर्शन, उनके सानिध्य से हम वंचित रह जाएंगे, हम तो रहेंगे नहीं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। सब ऐसे महापुरुष आएंगे यहाँ, और पहले से ही महाप्रभु रो रहे हैं। फिर महाप्रभु पद्मा नदी के किनारे में, पद्मा नदी में गए। मां पद्मा मैं तो जा रहा हूं, मैया मेरे ये प्रेम मैं तुम्हारे पास रख करके जाता हूं, समर्पण करके, हमारे नूरू आने से उसको दे देना। देखो कैसे भक्त, तो एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग हो रहा। हम लोग इतना साला कली के जीव है, प्रेम का कुछ नहीं है, इतना दुर्भागा जीव है, वह एडवांस बुकिंग हो रहा। साला धिक्कार है ऐसे जन्म। पद्मा के पास कह रहे हैं महाप्रभु, मां पद्मा मैं तो जा रहा हूं, ये प्रेम तो उसको पहुंचाना है, उसको देना है, उस दिन तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन उसको तो वो प्रेम चाहिए। मां मैं तुम्हारे पास रख करके जा रहा हूं, तुम धारण करो, हमारे नरोत्तम आने से उसको दे देना। पद्मा देवी कहते प्रभु हम कैसे जानेंगे जो नरोत्तम कौन है, कैसे पहचानेंगे? बोले देखो जो तुम्हारे अवगाहन करने मात्र से ही तुम्हारे अंदर तरंग, एक उछाल आ जाएगा, एक अद्भुत शिहरण बह जाएगा तुम्हारे भीतर, अद्भुत एक तरंग बह जाएगा, तुम समझ लेना वही नरोत्तम है, उसको तुम ये प्रेम धन दे देना। और महाप्रभु आप खेतरी से जाएंगे समर्पण करके पद्मा देवी को प्रेम, दिव्य प्रेम समर्पण करके महाप्रभु फिर चले गए हैं। इधर महाप्रभु के जो पिता, महाप्रभु पिता ना पितामह उपेंद्र मिश्र, आप स्वप्न देख रहे हैं, दोनों उम्र हो गए, बहुत ज्यादा उम्र। और शोभा देवी, उनकी पत्नी के नाम था शोभा देवी,
और उपेंद्र मिश्र दोनों स्वप्न दिख रहे हैं जो भगवान उनके द्वार आ रहे हैं। और वो भगवान कोई नहीं, ये है उनका ही पोता निमाई पंडित आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न कि ये स्वप्न है न सत्य है, देखे नहीं है सुने हैं, हमारे एक पोता हुआ है नवद्वीप में, सुना है बड़े अच्छा, बहुत दूर है ना, वहां से चल करके श्रीहट्ट जो है बांग्ला के एकदम इंटीरियर में, माने ये अभी जो बांग्लादेश है, अब जो वेस्ट बंगाल है उधर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के एकदम बहुत दूर है श्रीहट्ट नामक जिला, वहां से नवद्वीप बहुत दूर है। और बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ऐसे एक देश है जहां जाओ सिर्फ नदी 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 नदी। जिस विश्व में एकमात्र देश है जिस देश में कोई रेल मार्ग था नहीं, इतना संभव नहीं, सब पानी 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 से ही, रेल मार्ग ही था नहीं, अभी हुआ है तो कहीं 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 ये बांग्लादेश, इसलिए आना संभव नहीं था। नवद्वीप के विद्या अध्ययन करेंगे जो बाहरी लोग अध्ययन के लिए आना संभव नहीं था। फिर उपेंद्र मिश्र भी दिखते हैं, भाई पोता तो हुआ, सुने हैं बड़े सुंदर। और उस वक्त ऐसा, अभी तो मोबाइल का जैसे तो है नहीं, एकदम मोबाइल से तो सब दिखता है, सब बातचीत होता है, ऐसा नहीं। उस समय कौन खबर देगा, पत्र वाहक भी कोई नहीं, पोस्ट ऑफिस जो व्यवस्था है वो भी था नहीं उस समय। इससे परिचित किसी से कभी कोई जा रहा है तो उसको पत्र वाहक रूप में उसको भेजा जाता था। जब ब्रिटिश जब आए उस समय भी पोस्ट उतना अच्छा व्यवस्था था नहीं, उस समय रानार था, रानार पैदल चलते थे, वो पत्र लेकर के दौड़ते थे, कहीं पहुंचना था 20-50 किलोमीटर घर घर पहुंचाता था, ऐसे व्यवस्था उस समय 550 साल पहले। कौन खबर देगा कहाँ है कौन कहाँ है, कभी कुदरती कभी कहीं से मिलन हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन एक बार कहीं कोई गया तो कब मिलेंगे ये तो असंभव बात है, शायद जीवन में फिर कभी नहीं भी मिल सकते हैं। कौन खबर देगा कहाँ है कब आएंगे, इसका कुछ आता पता नहीं। ऐसे ही उपेंद्र मिश्र, शोभा देवी जानते सुने हैं, बहुत पहले एक पोता हुआ है बड़े सुंदर, निमाई पंडित नाम से, नाम तो होता है ना, बड़ा नाम हो गया पूरा बांग्लादेश में, नाम हो गया जी। ऐसे बड़े पंडित आए हैं अल्प उम्र, बड़े देखने में बड़े अद्भुत, भुवन सुंदर, भुवन मंगल स्वरूप उनकी, जो एक बार दर्शन करते हैं, जो एक बार उनके पास जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं, वो बड़े पंडित बन करके चले जाते हैं। ऐसे सुने हैं, तो मन में तो इच्छा थी कि हम हमारे पोता को कभी दर्शन करेंगे, वो आएंगे हमारे यहाँ आदर करेंगे, तो मन में तो इच्छा होती है। लेकिन ऐसे स्वप्न में देखे हैं जो आ रहे हैं, और वो कोई साधारण पुरुष नहीं, जैसे साक्षात भगवान ही आ रहे हैं, बड़े आनंद। फिर निमाई पंडित तो जाके वहां हाजिर हो गए, और देखते ही देखते हैं, हाँ वास्तव में हम धन्य है जो ऐसे हमारे पोता हो सकता है, इतना सुंदर दिव्य। बड़े प्रसन्नता, बड़े खुशी के लहर आ गया। दोनों वृद्धावस्था में ऐसे सुंदर भगवान के इतना सुंदर स्वरूप को दर्शन करके बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ दिन उनके प्रेम सान्निध्य में रह करके, उनकी सेवा करके, फिर जाके विदाई लेकर के फिर आ रहे हैं महाप्रभु। अब बंगला में बहुत जगह, बहुत देश और बहुत जगह घूमे हैं, घूम करके फिर अब लौटेंगे। फिर आए हैं एक जगह आने से वहां था एक बड़ा भक्त था, उनका नाम था तपन मिश्र, ब्राह्मण। वो बड़ा भक्त था, लेकिन साध्य साधन तत्व संबंध में उनका कोई ज्ञान नहीं था। भजन करेंगे, भजन करने के लिए तो हमको जानकारी होनी चाहिए, क्या भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, कौन सा भजन करेंगे, गुरु किसको बनाएंगे, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भजन ऐसा थोड़ी होता है भजन करेंगे, पहले तो किसका भजन करेंगे, क्यों करेंगे, जिसका भजन करेंगे उससे हमारा संबंध क्या है, संबंध बोध, और कौन सा भजन करेंगे, हमको कौन भजन सिखाएगा, सिखाने के लिए जो सिखाएंगे वो दृष्टा पुरुष होना चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, अनुभव सिद्ध ज्ञान होना चाहिए। उनको दृष्टा नहीं है, ऐसे ही गुरु बन जाते हैं जो अनुभवी है नहीं,
हम जिस वस्तु को देंगे शिष्य को, उस वस्तु से हमारा कोई संबंध ही नहीं, हम जैसे को गुरु चयन कर लेते हैं तो क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना, तो अब जाके भजन होता है। फिर ऐसे महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त नहीं हुआ, गुरुकरण में कहीं गलती हो गया तो पूरा भजन जीवन चौपट हो जाएगा। अरे मार्ग तो कोई भी दिखा देगा, किसी से पूछो ना हम क्या करेंगे, बोलते हाँ तुम एक और एक और एक और, बोलने वाले ऐसे खूब है, लेकिन तत्वदृष्टा पुरुष कौन है? ऐसा थोड़ी मिलता है। बहुत चिंतित हो गए, चिंतित होकर रोते हैं बहुत, हे प्रभु तुम बताओ हम क्या भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, कैसे भजन करेंगे, हमको मार्ग बताओ। हमारे मानव जीवन का सवाल है, कैसे भी हो हमको इस जन्म में भजन करके भगवत प्राप्ति करना है। ऐसे करके भगवत चरण में निवेदन करके बोलते हैं तो भगवान ने भी स्वप्नादेश किए हैं, तो तू चले जा गंगा के किनारे में फलाना गांव निर्देश कर दिया, वहां निमाई पंडित नवद्वीप से आए हैं, वो साक्षात भगवान है, तो उनके पास जा करके निवेदन करना, वो तेरे को बताएंगे साध्य साधन तत्व, जा। और वो सोचते हैं भाई स्वप्न है ना सत्य है, तो चलो तो सही। तो चलते 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 खबर तो हो ही जाता है जो भाई अभी बंगाल में ऐसे महत्पुरुष आए हैं, ऐसे बड़े पंडित आए हैं, कहाँ है, खबर लेते लेते आ गए हैं निमाई पंडित के पास। देख करके ही तो उनके हृदय ग्रंथि जैसे खुल गया है, एक आनंद का स्रोत जैसे उनके भीतर को जैसे हिला दिया, जैसे ऐसे महसूस हो रहा जैसे हाँ इनको दर्शन करके हमको कुछ बहुत कुछ मिल गया और बहुत कुछ मिल जाएगा, हमारे समस्त शंका का समाधान ये महत्पुरुष ये करेंगे। जाके उनके चरण वंदना करके निवेदन किया है, प्रभु हमने ऐसा स्वप्न दिखा है, साध्य साधन तत्व संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है, हमारे छोटी सी मानव जीवन, इस छोटी सी जीवन में हमको कौन सा उपाय अवलंबन करके इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे उपाय हमको बताइए प्रभु। हमको स्वप्नादेश हुआ है जो जाओ निमाई पंडित के पास, हम आए आपके चरण सान्निध्य में, आप कृपा करके हमको उपदेश कीजिए, हमारे नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाप्रभु हंसते हंसते कहते हैं देखो कलियुग में केवल हरिनाम, कलियुग में केवल हरिनाम, तुम हरिनाम करते रहो, जोपिते जपिते जबे प्रेमांकुर हबे साध्य साधन तत्व अपनी जानिवे। बोले तुम ये मंत्र हमको तुमको कह दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस तुम ज्यादा चिंता नहीं करना। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिय करे कृष्ण प्रमोदाय। एक नाम समस्त पाप को नष्ट करती, चित्त आकर्षिय करे कृष्ण प्रमोदाय, चित्त का आकर्षण करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। दीक्षा पुरुष विधि अपेक्षा न करे, जिब्बा स्पर्श आचंडाल सबरी उद्धारे। ये कलियुग में इस नाम में इतनी शक्ति है, किसी का अगर गुरुकरण हुआ नहीं है, कोई गुरु ऐसे महत्पुरुष ऐसे दृष्टा पुरुष का सान्निध्य प्राप्त होने का उनका जीवन में कोई मौका नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? बोलते चिंता मत करो, तुम्हारी दीक्षा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, गुरु तो भगवान है, तो मिल जाएंगे, समय पर आ जाएंगे। गुरु तुम कहाँ गुरु ढूंढ के निकालोगे, गुरु तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे अगर तुम्हारे अंदर योग्यता हो जाए तो। ध्रुव महाराज गुरुकरण के लिए गए नहीं थे जंगल, गए थे 5 साल के बच्चा, क्यों गए थे? हमको भगवत प्राप्ति करना है। हाँ हरि तुम कहाँ? हाँ हरि जंगल में, गहरा जंगल में। वो गुरुकरण के लिए गए थे, वो जानते थे कि हमको गुरुकरण करना है, नहीं तो हमारी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। आजकल ज्यादातर दिखने में आता है ऐसे, हम जैसे एक मन में भ्रम घुस गया तो कान फूकवा लो बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे भाई जहां तहां कान फूकवाया थोड़ी जाता है। अगर दृष्टा पुरुष नहीं होता है, तत्वज्ञ नहीं होता है, वो मार्ग नहीं जानते हैं, तो मुश्किल है। ऐसे साधारण कोई अतत्वज्ञ, साधारण भजन नहीं साधन नहीं, हम जैसे गुरु बन जाते हैं,
तो क्या होगा? उनके सान्निध्य में जाकर 2 दिन पीछे तो दोष दृष्टि आ जाएगी, और आने से तो गुरु के प्रति दोष दृष्टि मन तुम्हारा भजन जीवन चौपट। तो ये भ्रम में नहीं पड़ना। बोले तब गुरुकरण कैसे होगा? विचलित नहीं होना। तुम गुरु ढूंढ के कहाँ निकालोगे? गुरु भगवान है, तो भगवान के तुम थोड़ी निकाल पाओगे। बोले तो क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करना, तुम नाम को पकड़ के रखो। ये नाम प्रभु तुम हमको हमारे सदगुरु के चरण सान्निध्य में हमको पहुंचा दो। ऐसा करके संकल्प करके हरिनाम करते रहो, नाम तुमको पहुंचा देंगे। सदगुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा, तुमको ढूंढ के निकाल लेगा। तुम क्या ढूंढोगे? तुमको ढूंढेंगे। वो भगवान है। विश्वास नहीं, झट करके हम जाते हैं कहीं, सुन लिया वहां बड़े भजनानंदी है, जाकर के कान फूक लेता है, पीछे दिखता अरे ये तो साला कैसी, ये तो भजन तो कुछ नहीं, ये तो दिखते हैं पैसा दो कौड़ी दो हाय हाय, और ऐसे दिखते हैं, ये तो जो सोचा था ऐसा तो है नहीं। बस हो गया, तब चौपट तुम्हारा भजन जीवन। इसलिए ये भ्रम में नहीं पड़ना। जो तुम नाम प्राप्त हो गया, नाम को पकड़ो, पकड़ करके नाम साधन करते रहो। फिर समय आने पर गुरु तुमको ढूंढ लेंगे, या तो स्वप्न आदेश करेंगे, या तो कैसी भी हो तुमको आदेश करेंगे, वो तो वहां जाओ, वहां जाके ऐसे उन्होंने बड़े बाबा जी भी वो गुरु के लिए, गुरुकरण के लिए अनुष्ठान भी किए, देवी उपासना किए। फिर देवी ने बताए हैं, हाँ तुम्हारे गुरु यहाँ नहीं है, सुनो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अयोध्या में जाकर देखना, वहाँ तुमको सरजू के किनारे में वहाँ तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर वहां जाने से उनको ऐसे जैसे निर्देश हुआ ऐसी। तो इसीलिए व्याकुलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, विचालित नहीं होना चाहिए किसी के बात पर, किसी को कथा सुन करके। देखते रहो, देखो, जाओ, परीक्षा करो। जो जल्दीबाजी क्या है? नाम है, नाम तुमको चीटिंग नहीं करेगा, नाम तुमको वंचित नहीं करेगा। एक भी नाम तुमने उच्चारण किया, दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श अचंडाल सवारी उद्धारे। इस कली युग में इतनी शक्ति है नाम में। दीक्षा हुई नहीं तो कोई बात नहीं, जब तक कोई महापुरुष ऐसे उनके सानिध्य में जाने का तुमको मौका नहीं मिला, तो नाम आश्रय करना, नाम तुमको वहां पहुंचा देंगे। जिब्बा स्पर्श अचंडाल सवारी उद्धारे। तो महाप्रभु इस तरह से तपन मिश्र को उपदेश कर दिया, कुछ दीक्षा भिक्षा दिए नहीं, तुम्हें नाम करते रहो, जपिते जपिते जब प्रमांकुर हबे साध्य साधन तत्व अपनी जानिबे। फिर कहते हैं तपन मिश्र, प्रभु तो अब मैं क्या करूं, कहां रहूं? बोलते तुम चले जाओ, काशी चले जाओ, बेनारस जाके। क्यों भेजा, क्या कारण, कुछ पता नहीं। वहां से बांग्लादेश से बोला तुम बेनारस चले जाओ, काशी, वहां जाके भजन करो, ये नाम करो, और हम तुमसे मिलेंगे काशी में। बहुत पहले की बात है। महाप्रभु तो उसके बाद इतना लीला करके जगन्नाथपुरी होके फिर जाए काशीपुरी में उनके पास जाके मिले हैं। तो दृष्टापुर जानते हैं भगवान, जब हमको जाना है, मिलना है, तो बड़े प्रसन्न होकर के, जो तुमको संदेह मत करो, दीक्षा के इंतजार मत करो, तुमको जो नाम दे दिया हमने, ये नाम को तुम साधन करो, जाओ काशी में जा करके तुम वहां रहने लगो, फिर इसी में तुम्हारी सर्व सिद्धि तुमको मिल जाएगी। ऐसे उपदेश करके महाप्रभु अब चलेंगे। बहुत दिन हो गया बांग्लादेश घूमे, अब माँ की याद भी आ रही है, लीला करेंगे, बाहर घूम रहे हैं बहुत दिन, न जाने मैया कैसी है, न जाने रोती रोती बुढ़ी मैया हमारी क्या हो गई है, हमारे पतिव्रता रमणी वो कैसे। अब महाप्रभु चिंता कर रहे हैं, अब ज्यादा दिन नहीं, अब जाना है, शायद अब ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं, आप महाप्रभु संकल्प कर रहे हैं, अब जाना है। तो हम लोग महाप्रभु के साथ चलेंगे, फिर नवद्वीप है महाप्रभु के साथ चलेंगे, देखें क्या करते, क्या लीला करते हैं महाप्रभु। आज की कथा ही विश्राम, फिर हम लोग कल फिर चलेंगे महाप्रभु के साथ है, वहां जाके हम लोग देखेंगे क्या लीला करते हैं, कैसी लीला करते हैं, सब चलेंगे। तो जय जय श्री राम। एक बात है, कहते हैं कि गुरु जी ने तो हमको हरि नाम ही दिया है, दीक्षा तो दिया नहीं, पूरी तरह से अपनाया नहीं, और हमारा लीला प्रवेश कैसे होगा? ये इसका क्या जवाब दें?
तो जाओ ना, कहीं से कान फूकवा लो ना, हो जाएगा भगवत प्राप्ति। हमारे भारत में कम से कम देखो, हमारे भारत में 130 करोड़ पब्लिक है ना, उसके अंदर 100 करोड़ मान लो हिंदू है। हाँ, उसके अंदर हमारे सेकुलरवादी बहुत है, 1% बढ़ गया बहुत। ये हमारे ये बहुत विघातक हो गया हमारे। और बाकी हमारे सनातन धर्म में जो है ना, बहुत दीक्षा, मान लो 20-30 करोड़ तो होगा दीक्षित, तो भगवत प्राप्ति हो गया? क्यों नहीं हुआ? कान फूकने से भगवत प्राप्ति होती नहीं। हमारी लीला में प्रवेश, लीला तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर है। पहले अनर्थ का घर पार करो ना। हाँ, इतना सहज नहीं है। गुरुकरण बहुत विचार करके करना चाहिए। तुम खुद चयन मत करो, तुम नाम आश्रय करके करते रहो, गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे। और खुद चयन करोगे, शायद भूल भी हो सकता है, तुम्हारा भजन जीवन ही चौपाट हो जाएगा। ऐसा लेने से ही तो हो नहीं जाता है ना। जय जय श्री राम।